हम दिखाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, यह क्या है और कैसे चल रहा है और इसका क्या जो होता है उज्जवल भविष्य के लिए कैसे क्या है, सारा चीज़ हम युवा के लिए है, सारा चीज़ हम बात करने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। बताइए सर, क्या है ये एक्चुअली विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो है यह विचार क्रांति अभियान के तहत यह पुस्तक लगाया गया है और यह युवा प्रकोष्ठ जो गायत्री शक्तिपीठ सुपौल से हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ सर आपका पूरा टीम है? हाँ, ये पूरा टीम हम लोगों का है। क्या क्या सर आप लोग का नाम बताइएगा? सुना, मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान भारती हो गया। हम मुकेश कुमार। आपका क्या रोल रहता है सर इसमें? इसमें रोल ये रहता है और हमारे पूरा टीम का रोल यही है कि हम ये विचार क्रांति अभियान जो लेकर चल रहे हैं, ये शहर शहर गांव गांव तक घूम के एक ही इसका अभियान है कि हम आज के पढ़ रहे युवाओं में जो पढ़ रहे हैं, घर से आते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ इस मार्केट में, इस शहर में आके भूल भुलैया के चक्कर में फंस के जो अपने माता पिता के पास आशीर्वाद लेकर आते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार जो युवा प्रकोष्ठ सुपौल गायत्री शक्तिपीठ जो है, इसी के माध्यम से हम लोग सबों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जिस काम के लिए आप अपने महल सा घर छोड़कर और इस कुटिया में पधारे हैं, इस घर में आए हैं, वहाँ का आप उसको बदलिए, अपने आप को बदलिए। और इसी के लिए हम प्रत्येक रविवार को प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ गायत्री शक्तिपीठ सुपौल के प्रांगण में जो BSS कॉलेज के बगल में है, वहाँ पर प्रत्येक रविवार को मोटिवेशनल सेमिनार होता है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर उपस्थित होते हैं और बहुत सारे युवा भाई बहन भी उपस्थित होती है। और वे एक्सपीरियंस हमारे को ये बताते हैं हम लोगों को कि किस प्रकार से इस भीड़ से वो भी एक अच्छे पद को सुशोभित किए, पढ़ लिख कर आगे बढ़े और एक साहित्य के माध्यम से अपने आप को जागृत किए। इसी के लिए हम लोग प्रत्येक रविवार को युवा प्रकोष्ठ में 8 बजे से 10 बजे के बीच 8 से 10 बजे के बीच सुबह में यह सेमिनार का आयोजन होता है और बहुत सारे भाई उपस्थित होते हैं और वहाँ के बातों को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं। और उनका एक ही मकसद है और मेरा भी एक ही मकसद है और हमारे टीम का प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का एक ही मकसद है कि पढ़ रहे युवा भाई को, बहने को उसका सही मार्ग मिले, उसको पढ़ने में अच्छे मन लगे, अपने समय का सदुपयोग कर सके, अपने समय के प्रति किस प्रकार से कुर्बान हो और अपने समय के प्रति जिस लक्ष्य को आप यहाँ तक लेके आए हैं, क्या वो लक्ष्य पे आप निर्धारित हैं या भटक रहे हैं। अगर आप भटक रहे हैं तो हमारे युवा प्रकोष्ठ आपको यहाँ तक आवेदन करती है, हाथ जोड़कर विनती करती है कि आप हमारे यहाँ प्रकोष्ठ तक आइए और उसके बातों को सुनिए और यहाँ से जुड़िए। निश्चित रूप से आपको जिस मंजिल के लिए आप यहाँ तक आए हैं, आपको सफलता दिलाने का एक ही मात्र रास्ता, जो कि आपको किसी भी प्रकार का मोह माया भटकाव में नहीं, सीधा आपके पढ़ाई के प्रति आपको जागरूक करने के लिए जो हमारा विचार क्रांति अभियान है। यह अभियान केवल हमारा ही टीम नहीं है, आज पूरा भारत में एक श्री राम शर्मा आचार्य जो इस को बदलने का उसका एक ही मकसद था। इस पूरे विश्व में, भारत में, कम से कम भारत में 10,000 युवा इस प्रकार के मिले जो अपने आप को बदले, उसके काम को करे। उसका कहना एक ही था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे, आज आप देख रहे हैं कि कितना ये संसार में भीड़ में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग से हम पूछ जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन निकल जाते हैं यहाँ से, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं कि अपना पूरा दिखाइएगा, यहाँ पे जितना भी लोग हैं आते हैं और साइड से निकल जाते हैं। युवा साथी भी जो भी हैं, इसको एक आगे बढ़ाने का बात इसमें चल रहा है और ये भविष्य में युवा साथी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। हम इससे बहुत खुश हैं। एक और सर हैं, उससे इन्वाइट लेने का प्रयास करते हैं। सर बताइएगा अपना नाम। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, युवाओं का यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं, एक ऐसा भी युवा है जो समाज में एक बदलाव चाहता है। क्या बदलाव चाहता है? एक संस्कार, एक अच्छा थॉट के माध्यम से अपने आप को बदल के दूसरों को उदाहरण देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि हम लोग बेहतर बनेंगे। हम लोगों को दिशा निर्देश में जो है बहुत सारे युवा साथी हमारे बेहतर बनेंगे। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का संकल्प है कि युवा मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक शनिवार को जो है नुक्कड़ सभा किया करते हैं और सभा में लोग विद्यार्थी सब पहुंचते हैं। नुक्कड़ सभा का उद्देश्य हम लोग का ये होता है कि प्रत्येक रविवार को जो है यहाँ स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ सुपौल जो है, उसमें सुबह में 8 से 10 एक मोटिवेशनल टाइप का सेमिनार हम लोग लगाते हैं सुबह में। और इस सेमिनार में बहुत सारे गाँव से युवा साथी जो पढ़ने के लिए लॉज हॉस्टल में रहते हैं, उन लोगों को जाके हम लोग आमंत्रण करते हैं लॉज हॉस्टल जाके और यहाँ नुक्कड़ सभा के माध्यम से, और वहाँ बुलाते हैं और वहाँ बुलाने के बाद उनको
एक अच्छा थॉट बताते हैं कि कैसे आपका पढ़ाई बेहतर होगा, कैसे आप यहाँ जो पढ़ने के लिए आप आए हुए हैं अपने आप के अंदर की बुराई को आप त्यागिए। जैसे आपका नशा में मन लगता है या मन इधर उधर भटकता है, आप पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए गार्जियन से पैसा लेते हैं लेकिन यहाँ पढ़ नहीं पाते हैं। कितना बच्चा भी, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन घूमने फिरने में, टाइम व्यस्त करने में, घूमने में व्यस्त रह जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और वहाँ पर जो हम लोग ध्यान के माध्यम से, साधना, स्वाध्याय, सेवा, संयम के माध्यम से उसके अंदर एक देवत्व की बात हम लोग करते हैं, एक अच्छा थॉट की बात करते हैं। अगर उसके अंदर यह परिवर्तन, उसके अंदर यह थॉट अगर जाता है तो वह खुद बदलने के लिए तैयार होता है और वह संकल्प लेता है कि हम नशा नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई को 8 घंटा कंटिन्यू करेंगे। और हमारे जी सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान भारती हो गया। हम ये भी सुपौल में जो सुधा डेयरी है वहाँ पर डॉक्टर के पोस्ट पे आए हैं। हम लोग प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा करते हैं। हमारे गायत्री परिवार के द्वारा कम से कम 5-6 गतिविधियाँ चलाई जाती है। पहला है जो आपको जो गरीब के बच्चे हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो रेलवे ट्रैक के बगल में रहते हैं, उसको हम लोग उनके गार्जियन को जाके कन्वेंस करते हैं, उससे हाथ जोड़ते हैं, उससे विनती करते हैं अपने बच्चे को जो आपका नशे के शिकार में है, जो सुलेसन पी रहा है, जो गलत गाली बक रहा है, जो अपने ये आपका नुका चोरी करके छीन झपट का काम करता है, वो लोग को हम लोग बुला करके पहले ध्यान सिखाते हैं, ध्यान के बाद योग सिखाते हैं, उसको 1 घंटे का क्लास लेते हैं। फिर क्लास जब खत्म होता है उसको संस्कार की बातें हम लोग बताते हैं। वो जब खत्म होता है तो 4 से 5 हम लोग पंडित श्री राम शर्माचार्य के बारे में जो बता रहे थे, वो गायत्री के संस्थापक थे, जो चौथा पास व्यक्ति हमारे युवा भाई के लिए 3200 बुक लिख दिए। वो बुक का कलेक्शन हम यहाँ पर लाते हैं कि जो निगेटिव हमारे युवा भाई आज भटक गए हैं, जो प्यार मोहब्बत में पढ़ के सुसाइड कर लेते हैं, जो नशे के शिकार हो जाते हैं, जो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उसको हम लोग जो है कहीं उसको मारपीट को सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विचार के माध्यम से उसको बदलने का कार्य करते हैं कि वो लोग आए गायत्री शक्ति फुटबॉल के प्रांगण में। और प्रत्येक रविवार को सुबह में 8 से 10, ये 2016 से लगातार ये हम लोग ये विचार क्रांति अभियान चलाते हैं और नुक्कड़ सभा चलाते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर यूथ मोटिवेशन सेमिनार चलाते हैं। उसमें आता है जो हम लोग 20 मिनट ध्यान सिखाते हैं, 1 घंटे का लेक्चर होता है जो कि ऑफिसर के पोस्ट पे है, जो डॉक्टरी जो है, जो इंजीनियर है, जो रेलवे में गया है, जो अच्छे अच्छे पदाधिकारी है, वो लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, हमारे युवा भाई को मोटिवेट करिए कि आप जिस तरह सफल बने हैं, हमारे गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, जिसके पास गार्जियन के पास पैसा नहीं है, वो उसको हम बुलाते हैं, वहाँ पर ध्यान करवाते हैं, पढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, ध्यान से जोड़ते हैं। और गायत्री परिवार का एक ही मकसद है कि सबसे पहले जो युवा आजकल भटक रहे हैं, जो 10,000 की नौकरी में दर ठोकरे खा रही है, जो स्वावलंबन का कार्य करे, स्वावलंबन का कार्य करते हुए अपने 10,000 की नौकरी जो अभी भटक रहे हैं, अपना कहीं तो रोजगार ऐसे स्टार्ट करे, नशे से दूर रहे, पढ़ाई को बेहतर करे। और माँ बाप का जो सपना है, माँ बाप चाहते हैं हमारा बेटा अच्छा ऑफिसर बने, लेकिन आजकल ऑफिसर को देखेगा मैक्सिमम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। उसको समाज से कोई मतलब नहीं, ऑफिसर बन तो जाते हैं लेकिन समाज के लिए उसके पास दर्द का थोड़ा सा भी दया नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं गायत्री मंत्र के ध्यान करने के माध्यम से उसके अंदर वो बर्ताव लाए, उसके अंदर वो बदलाव लाए। बुक भी दिखाइएगा आप, आइए कैमरा मैन, यहाँ बुक दिखाइएगा, पूरा जो भी बुक है, बुक का नाम बताइएगा सारा चीज़। ये सबसे आपको बता दें, ये छोटा सा बुक है जो आपकी हारिए नहीं मत, ये चौथा पास व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। पहला जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि दूसरों को छिद्र को देखते हैं, इसमें ये गलतियां हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है कि दूसरे को छिद्र को देखने से पहले अपने छिद्र को टटोले और अपनी बुराई को पहले देखिए, उसके बाद दूसरे को बचाइए। हम लोग उसके बाद देखिए समय का सदुपयोग है, आजकल बहुत सारे समय का सदुपयोग, तभी हम लोग कुछ जो भी महान बना है, यह सब समय को सदुपयोग किया है। लेकिन आजकल युवा भाई कहते हैं भैया मेरे पास समय नहीं है, आप हमको कहेंगे यहाँ से 8 रुपये 10 रुपये की बुक लीजिए, और समय का जो हम लोग चाय बनाते हैं, वो चाय बनाने में जितना हम लोग का समय लगता है, उसमें हम अंग्रेजी सीख करके एक अच्छा हम सब्जेक्ट को पकड़ करके और एक अच्छा पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन आजकल युवा भाई के पास समय नहीं, इसलिए हम लोग बुक के माध्यम से काम करते हैं। उसके बाद आजकल समय रहते हैं सर, समय तो रहते हैं, लेकिन समय को उपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है और घूमने फिरने में ज़्यादातर टाइम आजकल हमारे युवा भाई का मैक्सिमम समय मीडिया में जाता है। आप देखिए व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ना जाने कहाँ अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जब उसको समय जब एग्जाम का नज़दीक आता है तो नशे का शिकार हो जाता है। अभी देखिए हमारे यहाँ बहुत आजकल आप जानते होंगे छात्र वर्ग में नशे की दुष्प्रवृत्ति है। बहुत सारे हम युवा भाई को देखते हैं, जब लॉज में जाते हैं, जब एग्जाम का टाइम आता है तो नशा करना स्टार्ट कर देते हैं, और नशा करके अपने बाप माँ का जी अपना लाइफ बर्बाद करते हैं, माँ बाप को टेंशन भी देते हैं और कैंसर का शिकायत हो जाते हैं। तो ये किताब उसको बताएंगे कि यदि नशा हम करते हैं तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमको कितना लॉस होता है। उसके बाद है कि बहुत सारे भाई कहते भैया थोड़ा देर काम किए हमको मन ही लगता है, आराम नहीं, काम कीजिए। यदि आप काम अच्छे डायरेक्शन में करते हैं, अच्छे विचार के साथ कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ कर सकते हैं, तो आपको इस बुक में लिखा गया है कि
आप यदि काम एक अच्छे डायरेक्शन में करते हैं तो बहुत सारे भाई बोलते भाई हमको नौकरी नहीं मिलता, लेकिन आपको बता दें कि ये बुक पढ़ने से एक हम अच्छे पोस्ट पर और डॉक्टर के पोस्ट पर गए करने का आपका जिज्ञासा जागेगा और आप अच्छी तरह से काम कीजिएगा। क्योंकि आजकल हमारे बहुत सारे देखिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अभी रोड पे जा रहे हैं या यदि कोई रिक्शा वाला किसी को ठोक देता है तो हमेशा रिक्शा वाला गलती ठहराते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो रिक्शा वाला दुबला पतला रहता है, चाहे वो जरा कमजोर है, उसको 2-4 झपट मार देता है, लेकिन हमेशा दबा करके उसको हम लोग पगला करके 2 थप्पड़ मार भी देते हैं, लेकिन अपने अंदर सुधार नहीं करते हैं। यदि हम अपना अंदर सुधार करेंगे तभी हम किसी को समझा पाएंगे, किसी को हम दर्द को समझ पाएंगे। तो इस बुक के माध्यम से हम समझाते हैं कि अपना सुधार करिए, उसी के बाद और सब बुक दिखाइएगा सर। उसके ये बता दिए हैं। उसके बाद देखिए मैं क्या हूँ, किसी से पूछिए तो आजकल बोलेगा कि हम फलनमा के पोता है, फलनमा के हम मेरे पिताजी पोस्ट पे आए, लेकिन आपको बताया कि आप क्या है, आप क्या है जी। पिताजी तो जो बनना था बन गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर भगवान जो पैदा ये धरती को दिखाया है उसमें आपका भगवान वाला गुण है कि नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है। यदि आप अपने को जानना चाहते हैं या तो बुक को पढ़िएगा तो हमारे अंदर जो निगेटिव थॉट आ जाता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य है, भगवान है नहीं, गलती हमसे होता ही है, लेकिन वो गलती को कैसे सुधार करे इस बुक के माध्यम से हम लोग समझाते हैं कि भाई बुक पढ़िए और आपको अपने जीवन को बेहतर करिए। उसके बाद हो जाता है कि मानसिक संतुलन, छोटा छोटा देखिएगा आज हम लोग यहाँ पर युवा भाई जाते हैं, छोटा छोटा बात पर गुस्सा हो जाते हैं, अपने माइंड को जहाँ पर नहीं कुछ बोलना चाहिए वहाँ पर अलग अलग बात बोल देते हैं। तो मानसिक संतुलन जो आप बुक पढ़ते हैं या तो आपको मेंटलिटी का जो हमारा ऊर्जा जो क्षमता है उसको कैसे बेहतर करे और अच्छे डायरेक्शन में लगाए, ये बुक में दिया गया है। और इससे सबसे बेहतर बुक ये अहंकार में डूब मत जाइए। आजकल देखिएगा जो भर दिन में 2 रुपया कमाता है तो उसको अहंकार हो जाता है कि हम बहुत कमा लिए हैं, लेकिन जब कोई गरीब जब हमारे कष्ट में रहता है तो उसको 2 रुपया जब आपसे पूछे निकालने के लिए तो पॉकेट का सबसे छोटा सिक्का निकालता है और वो अच्छे काम के लिए पैसा नहीं निकालता है, लेकिन अहंकार में, दारू में, नशा में न जाने कहाँ का खूब पैसा बर्बाद करता है। तो ये लिखा कि अहंकार में डूबिए मत। यदि अहंकार में डूब जाते हैं तो यदि आप 2 लीटर दूध पीते हैं जितना एनर्जी नहीं मिलेगा और एक बार आप गुस्सा करेंगे तो उससे ज़्यादा आपका एनर्जी का लॉस होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बुक किया, मन की हारे हार है मन के जीते जीत। जो भी आजकल कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे गया है, चाहे कोई अच्छे महापुरुष बने हैं, तो मन से ही जीता है और मन से ही हारा है। लेकिन मन पर कंट्रोल कैसे हो, कोई मेडिसिन हमारे यहाँ मेडिकल दुकान पे नहीं है। मन यदि हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब ध्यान साधना से हम जुड़ते हैं, अच्छे बुक को स्वाध्याय करते हैं, अच्छे महापुरुष के जीवनी को पढ़ते हैं, तब जाकर के मान लीजिए कि आप एक ऑफिसर है, आप ऑफिस के पास बैठेगा तो आपको उसका गुण आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कि हम जब मन से हार जाते हैं, मन से टूट जाते हैं, घर से हम परेशानी हो जाते हैं, तो कैसे उसको दूर करके अपने आप को, मन को काबू करके अपने आप को बेहतर बनाए, ये इसमें बुक में दिया गया है। उसके बाद आजकल बहुत युवा भाई के भैया सुबह में 10 बजे उठते हैं, जब लेट से जगने का तो आजकल आदत हो गया है। और ये भी बहुत दुख की बात है, आजकल युवा जब उठते हैं तो खैनी खा के बाथरूम जाते हैं। जब देखते हैं तो बहुत दर्द होता है कि माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए दिया है और ये खैनी खा के बाथरूम जा रहा है। यदि आप प्रज्ञा योग करते हैं तो आपको बता दें कि ऐसा उषा पान टेक्निक है कि जब आप सुबह उठते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी पी करके एक उषा पान करते हैं तो आपका कब्ज का शिकायत दूर होगा, एसिडिटी का दूर होगा, जो आपका पेट में निकल रहा है पेट आपका नहीं निकलेगा, आपका 24 घंटा हमारे एनर्जेटिक रहेंगे। तो योग कैसे करके निरोग रहे और योग करके अपने आप को, आजकल घर घर में डायबिटीज बीपी का शिकार है और वो डायबिटीज आजकल बहुत ही है। तो ये योग करने से हमारा आपको कैसे बेहतर हो, ये हम लोग बुक के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। हमारे युवा भाई आए और हमारे इस मिशन से जुड़े, और जब मिशन से आप जुड़ते हैं और गायत्री परिवार में जब संडे को सेमिनार में आते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आजकल युवा कहते हैं भैया हमको तो अच्छा दोस्त नहीं मिलता है, लेकिन आप एक अच्छा दोस्त बना लेंगे। तो आप कलाम जी का नाम सुने हैं, कलाम जी बोलते थे यदि आप एक अच्छा दोस्त नहीं हो तो एक बुक को, साहित्य को अपना दोस्त बनाइए और 100 आपका बुक का इक्वल, दोस्त का इक्वल होता है। फिर कहते हैं कि हमको ये जैसे स्वामी विवेकानंद को नाम देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं, जैसे हम सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं, तो हमारे परिवार के, हमारे पिता माता भी सोचते हैं कि हमारे बच्चा ऐसा बने। लेकिन हमारे घर में माँ बाप का सिर्फ ख्वाहिश तो रहता है, लेकिन वैसा संस्कार नहीं दे पाते हैं। आपको सिर्फ सर पैसा नहीं देंगे, माँ बाप तो पैसा देंगे, आप तो ये पढ़ने का और कुछ करने का काम आपका है। तो इसलिए बता रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे युवा साथी अभी सुन रहे हैं, यहाँ जो आपको दिखाया गया, अभी आपने देखा, हम सभी युवाओं को कहना चाहते हैं कि एक दिन आप समय निकालिए सप्ताह में 8 से 10 सुबह में गायत्री शक्तिपीठ सुपौल BSS के बगल में है, वहाँ पर सुबह में 8 से 10 एक मोटिवेशनल टाइप का सेमिनार जो वहाँ लगता है, वहाँ हमारे युवा साथी अगर बैठते हैं, वहाँ आते हैं, वहाँ से निकलने के बाद वहाँ कसम खाते हैं कि आज के बाद सारी जो सर हम गलती किया करते थे, जो गलत लोगों के साथ में जाके सिगरेट पिया करते थे,
ड्रिंकिंग कर लिया करते थे, सनफिक्स पी लिया करते थे, या देर तक जो है रात में मोबाइल पे लगे रहते थे। तो ये सारी बुराई उनके अंदर से धीरे धीरे कटते चलते चला। और बुक के माध्यम से भी हम देखें, बुक के माध्यम से सारा चीज़, जैसे कि अपने जीवन में जो भी चीज़ होता है उसमें सारा लिखा हुआ है और सारा उसका बुक है। यहाँ पे हम पूरा देखें, बुक आपको लोग आपसे हम निवेदन करेंगे, आप इस चीज़ को बताइए, इस चीज़ को जो है दिखाइए युवाओं को कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है।